हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम 4100 प्लस वाला जो केमिस्ट्री का सेक्शन है तो केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जो है हम केमिस्ट्री का जो है से मतलब पार्ट 1 जो है कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। हम जो है इसके पहले 351 तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। आज जो है हम 352 से चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो सवाल पूछें यदि लाइव देख रहे हैं तो उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिए। और हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व में इसके बाह्य कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूछा है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन में जितने भी हैं सभी का सभी क्या है? धातु है। यानी कि यदि आपको इसका संयोजकता याद है तो आप बता सकते हैं। या तो आपको संयोजकता याद होनी चाहिए या फिर जो है आपको एक परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के पता कर सकते हैं। या फिर आपको ये पता हो कि ये किस वर्ग का है। तो तीनों में से यदि आपको कुछ भी पता है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि पोटेशियम की जो संयोजकता होता है वो 1 होता है, यानी इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के भी बाहरी कोश में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैल्शियम में 2 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हमारा कैल्शियम हो जाएगा। लेकिन इसको और क्या तरीका, दूसरी तरीका ये है कि आपको परमाणु संख्या याद हो। जैसे पोटेशियम, इसकी संकेत K होता है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है 11 और पोटेशियम का जो होता है वो 19 होता है। कितना होता है? 19। और कैल्शियम का जो होता है वो कैल्शियम का Ca 20 होता है। क्या होता है? 20। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप यदि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आ रहा है। हमको 2 चाहिए लास्ट में, तो इस हिसाब से जब आप लिथियम जिसका कि 3 होता है तो 2 1 इसका भी हो जाएगा। उसी तरह से जब आप सोडियम जिसका कि परमाणु संख्या 11 होता है, इसका जब करेंगे 2 8 1 तो इसके भी अंतिम में जो है 1 आ जाएगा। उसी तरह जब कैल्शियम की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है तो 2 8 8 2 इस तरह से जो है इसका आ जाएगा अंतिम में 2। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हो सकता है तीसरा मेथड क्या है कि आपको वर्ग पता होना चाहिए। जैसे कि धातु है तो धातु के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होता है। एक तो यह हो गया। या आपको क्या होना चाहिए? वर्ग। जैसे कि पहला वर्ग में क्या होता है आपका फर्स्ट ग्रुप का जो रहता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और उसी तरह से यदि कोई दूसरा ग्रुप का है तो उसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड का है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए एक ट्रिक होता है जिसको हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है? लैला ना कर रब से फरेब। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है आपका पहला वर्ग के लिए होता है मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। लैला मतलब क्या हो गया? लिथियम। और ना मतलब Na सोडियम हो गया। और कर मतलब के से मतलब कर हो गया। रब Rb से रब हो गया। Cs से हो गया। और फ्रेब हो गया Fr से। तो ये पहले का है। तो इसमें से कोई भी रहेगा तो इन सभी की संयोजकता जो है वो एक ही होता है। दूसरा वर्ग वाला जो होता है आपको वो क्या होता है कि बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। तो इस तरह का आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम या बेरियम या और यहाँ पे रेडियम। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन में क्या था? कैल्शियम था। तो इन सब की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। कई तरीका था, आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। तो समान विशेषता रखेगा यदि वो इसी ग्रुप का यदि है। आपको पता है कि जो ग्रुप बनाया गया हुआ है उसकी समान विशेषता के आधार पर ही बनाया गया है। तो जो परमाणु संख्या 17 है यदि इसी के ग्रुप वाला कोई तत्व है तो उसका जो गुण होगा इसके समान होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको पता होगा कि जो 2 8 8 18 18 32 ये फार्मूला आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप। आपको इस तरह से जोड़ना है। तो 2 परमाणु संख्या कितना है? 17 है। तो इसके हिसाब से देखा जाए 2 8 8 का तो कहानी खत्म है। अब इसमें जो है आपको 18 जोड़ना है।
कितना जोड़ना है 18। तो 17 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 देख लीजिए कहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है डी में, तो 35। और परमाणु संख्या 17 किसका होता है, तो ये क्लोरीन का होता है, और 35 जो होता है ये ब्रोमीन का होता है। किसका होता है, ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा उधातु है, हम उधातु बोले, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है, परमाणु संख्या 17 है। द्रव्यमान जो इसका होता है क्लोरीन का वो 35.5 होता है। कई बार इस द्रव्यमान पे भी पूछा जाता है इसके क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक कोश में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² सूत्र के द्वारा बताया जाता है। हमने जो है पार्ट 1 में जो है पिछले वीडियो में इसके केमिस्ट्री के पार्ट 1 में जो है हमने डिस्कशन कर चुका है, तो ये इसमें आपको बताए थे। और जो कोश हमारा होता है वो के से शुरू होता है, KLMN इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 4 है, तत्व का नाम बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, सिंपली इन सभी को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया। तो 14 किसकी परमाणु संख्या होता है, तो ये सिलिकॉन का होता है। किसका, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। और सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, Si होता है। पोटेशियम का जो संकेत होता है K होता है, इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। वहीं मैग्नीशियम का जो होता है वो Mg होता है, जिसकी परमाणु संख्या जो है 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो क्या होता है, तो वो जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्रमांक किसको कहते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसी को क्रमांक कहते हैं, क्रमांक संख्या। तो इन्हीं जो प्रोटॉन हो गया, अंतर पूछा है तो यहाँ अंतर कर देंगे, तो P से P खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या N, यानी कि सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं या क्रमांक संख्या कहते हैं। एक तत्व का परमाणु भार जो है वो W है और परमाणु संख्या क्या है, N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगा। तो आपको क्या बोला, अभी तुरंत बताए थे कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। और परमाणु संख्या N है तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये भी N ही रह जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ही इसका सही हो जाएगा। काफ़ी जो है सिंपल क्वेश्चन है ये, जो है बस दिमाग को फेर करने के लिए देता है, लेकिन जो जान रहा है उसके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। हाइड्रोजन के अणु का नाभिक किसका बना होता है। तो आपको हम जो है सेट 1 में भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है उसमें जो होता है आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो नाभिक किससे बना होता है। ठीक है, तो नाभिक जो होता है उसमें क्या होगा, केवल एक प्रोटॉन उसके नाभिक में होगा। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के संदर्भ में पूछा है तो उसमें जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा, केवल एक प्रोटॉन होगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कार्बन परमाणु के बारे में इतना से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी कि जो है आपको कार्बन परमाणु के बारे में इतना दे दिया है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं बताइए। देखिए नीचा में जो लिखा रहता है इस तरह से छोटा जो 6 लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, इसकी आपकी जो परमाणु संख्या है या प्रोटॉन की संख्या है उसको बताता है। ऊपर जो लिखा रहता है ये जो है आपका इसका जो भार होता है वो बताता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान बताता है। द्रव्यमान किसका मिलकर बना होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मिलकर होता है वो द्रव्यमान बना होता है। तो अब द्रव्यमान इतना है, नीचा में आपका P का वैल्यू दिया हुआ है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है और प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। तो ऑप्शन कहाँ ऐसा हमारे पास है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा कि इसमें जो है 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप ध्यान रखिए साथ साथ कि जो जितने कोई भी परमाणु उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि परमाणु को जो है इस समय उदासीन होना चाहिए। ठीक है, उदासीन है तभी ऐसा होगा, या धनात्मक या ऋणात्मक है तब जो है ऐसा दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब परमाणु उदासीन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा।
तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो सिंपली आप इसको जोड़ दीजिए, 11 बाड़ी कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होता है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है उसमें क्या पाया जाता है ये बताना है। तो आपको अभी तुरंत हम बताए थे कि जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है इसी में क्या होता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। तो शून्य न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन तो इसमें होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जी हाँ, बिल्कुल जो है आपका यही जो है सही हो जाएगा कि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, ड्यूटेरियम का तब जो है द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है एक जो है आपका यदि प्रोटॉन पाया जा रहा है और एक न्यूट्रॉन पाया जा रहा है तो इसका मतलब है इसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आपको पता होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, इस तरह से पता ही होगा आपको। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसी के समस्थानिक से बनाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 जो होता है वो अमोनिया का फार्मूला होता है। N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होता है। तो N और H का द्रव्यमान बताना है। तो N का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और अनुपात में हमको बताना है। तो जो आपका H होता है, H का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अमोनिया में 3 होता है तो 1 गुना 3 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 14 अनुपात जो है 3 के रूप में इसका होगा हमेशा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारा, ऑप्शन सी में है, 14 अनुपात 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे जो है नए हैं तो प्लीज़ जो है हमारा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो है इसको शेयर करके जो है सब्सक्राइब बनाने में मदद कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उस पर शेयर जल्दी से कर दीजिए और अपने जो भी हमारा छोटा सा ही लक्ष्य रखे हैं वहाँ तक जो है आप इसको पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। दिल खोल के देखिए, दुनिया खुल जाएगा। ये तो डायलॉग सुने ही होंगे, तो कम से कम आप यहाँ पे तो इतना मदद कर ही सकते हैं, इसमें आपका क्या जाता है। साथ ही साथ जो है दोस्तों, यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगता है, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। यदि आपने स्टैटिक जीके का नहीं देखा है तो उसको जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, बहुत अच्छा से डिस्कशन किया हुआ है फिगर के साथ, मैप के साथ, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।